हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति देखेंगे और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश और पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर। तो इसमें देखते हैं। पहले हम समझते हैं अक्षांश और देशांतर। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। तो इसमें है कि पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश, जो कि 90 डिग्री पे होता है। 90 से 90 मतलब ये नॉर्थ से साउथ, वो होता है अक्षांश। और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर, जो दोनों, ये रहा इक्वेटर जो बराबर भागों में बांटता है पृथ्वी को। तो ये है भूमध्य रेखा के समानांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और 90 अंश का अक्षांश ध्रुव पर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। तो जो यहाँ का अक्षांश है वो सिर्फ एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है, वरना इनकी यहाँ पे सबसे मतलब बड़ा है वृत्त, जो है वो बड़ा बनता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और यहाँ पे एक बिंदु की आकृति। जबकि इनकी दूरी बराबर होती है, समानांतर होते हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। लेकिन जैसे ही ये पोल की ओर या ध्रुव की ओर जाती हैं, एक बिंदु के रूप में रह जाती हैं। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये जो है इनको देशांतर रेखा कहा जाता है। और इन काल्पनिक मध्याह्न रेखाएं ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, और ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। और जो दो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच को कटिबंध कहते हैं या ट्रॉपिक्स कहते हैं। और जो दो देशांतर रेखा के बीच के स्थान को ग्रिड कहते हैं। इसको ट्रॉपिक कहते हैं, अक्षांश रेखा के बीच के जो स्थान है उसको, और जो देशांतर के बीच के स्थान है उसको ग्रिड कहते हैं। ये भी अक्षांश और देशांतर। ये जो रेखा है वो लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखा। इनके दोनों के बीच की दूरी समान होगी, यहाँ पे समान होगी। ये लैटिट्यूड है। और ये जो रेखा है ये लॉन्गिट्यूड है। ये जो रेखा है ये लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं भारत की स्थिति। तो यहाँ पे भारत कहाँ है, ये है हमारा इक्वेटर, या ये है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पे है। और ये है भारत जो पीले कलर में दिख रहा है। तो इसकी स्थिति देखते हैं। ये यहाँ पे पता चल रहा है भारत जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर की ओर है। ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये है भारत। तो भारत उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश और पूर्वी देशांतर तक इसका कितना दूरी है, कितना किलोमीटर है, ये देखते हैं। तो जो भारत है वो
8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है और 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। और यहीं पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो वहाँ से मेन है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों छत्तीसगढ़ से गुजरती है। और इसका जो 17.46 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। और इसका देशांतर 80.15 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84.25 डिग्री पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार है। इसकी जो लंबाई है वो अक्षांश में ज़्यादा है, देशांतर में कम है। इसका अक्षांश में विस्तार ज़्यादा है और देशांतर में कम है। मतलब अक्षांश में लगभग इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर 700 से 800 किलोमीटर और यहीं पे इसका पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 435 किलोमीटर। और जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहाँ से, तो ये कोरिया जिला में बैकुंठपुर से गुजरती है। देखिए छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार 17.46 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 24.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई है 700 से 800 किलोमीटर। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिले कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर गुजरती है। बैकुंठपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। बालम की पहाड़ी से कर्क रेखा गुजरती है। जो बैकुंठपुर में बालम की पहाड़ी है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कोरिया जिले में कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को काटते हैं। और इसका देशांतरीय विस्तार हमने देखा ही है। 80.15 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो ज़्यादा लंबा है और जो देशांतरीय विस्तार है वो कम है, 435 किलोमीटर है। भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिले सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर, चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद से होकर गुजरती है। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर, चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद से होकर गुजरती है। तो टोटल 7 जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा ये कोरिया जिले में बैकुंठपुर के बालम पहाड़ी में एक दूसरे को काटते हैं। आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य है और राज्य निर्माण समय 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1997 से 2002 में इसका निर्माण हुआ। राजधानी नया रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मध्य प्रदेश है। और उच्च न्यायालय बिलासपुर देश का 19वां उच्च न्यायालय है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर देश का 16वें क्रम का
सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजनांदगांव है। और सबसे बड़ा तहसील पौड़ी उपरोड़ा कोरबा है। नेक्स्ट है भारत संघ में धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को ही कहते हैं। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 37.47% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संघ में स्थान 9वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.11% है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.11% है। छत्तीसगढ़ का नृजातीय म्यूजियम जगदलपुर में बना है। तो ये छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।